धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अटेंशन। एक महान सभ्यता है जहाँ मिट्टी भी सुनना थी और दिलों के दरवाजे हर मेहमान के लिए खुले थे। इन्हीं दरवाजों से एक दिन घुस आए कुछ क्रूर शैतानी यादें। हिंसा और अत्याचार के सामने जब घायल हो रही थी आत्मा, तब इस मिट्टी के गर्भ से उठ खड़ी हुई। लक्ष्मी पर प्रतिज्ञा करती हूँ, जब तक मेरे शरीर में रक्त है मैं पूर्ण निष्ठा से झांसी की सेवा करूंगा। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड बाज झंड की घड़ी की तुम गुहार दो। मान मान शान या की जान का हो दान आज इस धनुष के बाण पे उधार दो। है प्रचंड की वैभव के साथ सगाई झांसी, ब्याह हुआ बन आई रानी लक्ष्मीबाई झांसी। राजमहल में बजी बधाई खुशियां छाई झांसी, कितने ने अर्जुन को पाया शिव से मिली भवानी को। शादी के 2 दिन बाद में ही जब झांसी की रानी अंग्रेजों से लड़ा देती हुई वीरगति को प्राप्त हुई, जब उनके पति को शादी के 2 दिन बाद में ही मौत के घाट उतार दिया गया। एक तरह से बहुत ही शानदार। आजादी का संग्राम बलिदान मांगता है। हमारा सौभाग्य होगा अगर इस पवित्र मिट्टी को अपने प्राणों की भेंट दे पाएंगे। रही बात मिसाल बनाने की, मैं वो मशाल बनूंगी जो हर भारतीय के अंदर आजादी की भूख बनकर दहकेगी। संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े, हर द्वार खोल के गगन गए विजय।
औलाद के फिर रण के लिए जब झांसी की रानी निकलती है, ऐसा भाव। ये गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के ऑर्डर्स है। You have to give up your झांसी now. हम अपनी झांसी नहीं देंगे। झांसी हम हिंदुस्तानियों की ही है। मरने के लिए तैयार हो जाओ। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। मंच पर उपस्थित गुरुजी, पार्षदगण, ऑल स्टाफ और प्यारे बच्चों, 26 जनवरी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। खड़ा किया है तो वो तो आपको पता ही होगा, क्योंकि जब से मैं गुरुजी के मार्गदर्शन में मैं खुद आई हूँ तो मैं इनको देखती हूँ जैसे उत्साह से, जैसे फूर्ति से ये काम करते हैं, कोई भी काम का निश्चय करते हैं। मैं तो गुरुजी को देखते 10 साल हो गए जब से मैं इनसे मिली हूँ, जब से इतनी प्रभावित हुई उनकी जो स्पीच है उसका तो क्या कहना है, क्योंकि मैं ऐसा स्पीच क्यों नहीं दे सकती। तो आप गुरुजी की छाया छत्र में हो तो बच्चों ऑफ कोर्स आप लोग सब कुछ ना कुछ जरूर बनोगे, क्योंकि गुरुजी का लक्ष्य है कि मेरे बच्चे कुछ सक्सेस और आगे बढ़े। और मैं इनका देखती रहती हूँ स्टेटस, आप जो इनके बच्चे सिलेक्ट होते हैं जिन
बहुत ही Dear friends, my name is Mansi Chawla and today I am going to speak few lines on Republic Day. Republic Day is most important day in history of India. Republic Day is celebrated on 26th January every year with great joy. On this day, it is our national festival and national holiday. The Prime Minister hosted the flag at Red Fort. The Chief Minister hosted the flag in every state. The Army and Navy Air Force comprises the parade in every state. In school and colleges, many cultural activities like dance, music, sports, etc. are organized and sweet students. Whole country chose Vande Mataram and Jan Gan Man. I love my country very much and I am proud to be an Indian. Thank you. जोरदार तालियां इस बालिका के लिए जिसने इंग्लिश में स्पीच दिया है। अध्यक्षता कर रहे हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य जी, मेरे आदरणीय मम्मी जी, पापा जी, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं उदयपुर वाटी मम्मी पापा जी को छोड़कर जब यहाँ शादी के उपरांत आई तो मुझे बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ कि ये मेरे सास ससुर है। मुझे वही प्यार, वही लाड, वही भावना मिली। आप सबका मैं विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ।
स्वागत करती हूँ आप सबकी भावनाओं को कि एक छोटे से गायत्री गुरुकुल को जिसमें मात्र 14 विद्यार्थी पढ़ते थे, आज आपका ये गायत्री विद्यापीठ नवलगढ़ में ही नहीं संपूर्ण राजस्थान में शिक्षा के साथ साथ संस्कारों की ज्योत जगा रहा है। पूरे राजस्थान में गायत्री विद्यापीठ का नाम बड़े ही सम्मान के साथ लिया जाता है। गायत्री विद्यापीठ को लोग संस्कारों की जन्मभूमि, संस्कारों की जननी, इन सभी नामों से जाने जाते हैं। एक आदर्श गुरुकुल, संस्कारों वाला स्कूल हमारा प्यारा गायत्री स्कूल आदि कई नामों से संबोधित करते हैं। मुझे यह बताते हुए बड़ा ही गर्व महसूस होता है कि अभी कुछ 5 दिन पहले ही हमारे विद्यालय को हमारे ऊर्जावान, कभी न थकने वाले मेरे आदरणीय पापा जी, इनको राजस्थान में, संपूर्ण राजस्थान में टॉप 100 एजुकेटर्स में एजुकेशन एक्सीलेंट अवार्ड 2023 से नवाजा गया। हमें बड़ा गौरव महसूस होता है। मैं बड़ी भाग्यशाली हूँ कि मुझे इनकी बिटिया बनने का अवसर प्राप्त हुआ। हमारे गरीब व अनुसूचित जाति के मोहल्ले में स्वयं के संसाधनों से चलने वाला स्कूल जो टॉप 100 स्कूलों में शामिल किया जाता है, जो निश्चित ही हमारे लिए और इस क्षेत्र के लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है। गायत्री विद्यापीठ नए नवाचारों के लिए जाना जाता है। गायत्री विद्यापीठ में तरह तरह के संस्कार सिखाए जाते हैं। कई बार संस्कार गोष्ठियां होती है, तो ये नए नवाचार है। बाकी स्कूलों में सिर्फ शिक्षा दी जाती है, यहाँ शिक्षा के साथ साथ संस्कारों को भी महत्व दिया जाता है। रिजल्ट तो हमारे स्कूल का हमेशा 100% रहता ही है, और वो 100% सर का तो है ही, साथ साथ हमारे समस्त टीचर्स का समर्पण भी है, जिसकी वजह से हमारा विद्यालय हमेशा 100% रिजल्ट लेके आता है। इसी के साथ साथ मैं बताना चाहूंगी कि सुबह 8 बजे से कैंपस स्टार्ट हो जाता है। सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक डे क्लास, इवनिंग क्लास, मॉर्निंग क्लास, इवनिंग कैंप, इनके लिए हमारे डायनामिक मेरे प्यारे देवर जी डॉक्टर कुलदीप दायमा, इनको मैं धन्यवाद देती हूँ कि सुबह ठीक 8 बजे स्कूल आ जाते हैं। मैं तो ये कहती हूँ 7:30 ही आ जाते हैं। मैं ये कहती हूँ नाश्ता करके जाओ, लेकिन ये टाइम पे इतने पंक्चुअल है, ठीक सुबह 8 बजे स्कूल में आ जाते हैं। और कैंपस में आकर 10th के बच्चे, 12th के बच्चे, कई जैसे बच्चे वीक होते हैं, उन बच्चों को स्टडी करवाते हैं और उनको इस तरह से स्पेशल तैयारी करवाते हैं कि वो बच्चे भी धीरे धीरे आगे बढ़ते रहें। और उनका हर एक टॉपिक फोकस पे रखता है और उन टॉपिक्स को क्लियर करवाते हैं। इसी के साथ मैं कहना चाहूंगी, हमारे आदरणीय मम्मी पापा जी का एक सपना है, एक जुनून है, एक संकल्प है कि हमारे क्षेत्र में भी बदलाव हो, हमारे क्षेत्र को भी जाना जाए। और इस क्षेत्र में कई डॉक्टर, इंजीनियर देखने को कभी मिले थे। अब तो मैं ये देखती हूँ कि हर घर में एक डॉक्टर है, इंजीनियर है, एक मैनेजर है, एक सरकारी नौकरी करने वाले बच्चे तरह तरह के, कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है। तो गायत्री विद्यापीठ के कारण दर्जनों डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए। उनमें से कुछ ऑफिसर्स की मैं बात बताना चाहूंगी, जैसे डॉक्टर श्याम सबलानिया, डॉक्टर मंजू सबलानिया, डॉक्टर मनोज, डॉक्टर कुलदीप दायमा, डॉक्टर सुनील, डॉक्टर इमरान, डॉक्टर प्रियंका साखला। मैं तो नाम तो कुछ के ले रही हूँ। काफी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने गायत्री गुरुकुल में पढ़ाई करके इतनी ऊंची बुलंदियां हासिल की है। एक बार जोरदार उन डॉक्टर्स के लिए। अब ये तो रही सिर्फ डॉक्टर्स की बात, कुछ IIT करके भी गए अपने स्कूल से पढ़ाई करके, तो उन्होंने IIT की बुलंदियों को छुआ है। तो IIT के आपके एकेडमिक डायरेक्टर आलोक जी, IIT शुभम चावला, IIT शौर्य पवार और हमारे मैनेजर साहब भी इसी गुरुकुल में पढ़कर आज संपूर्ण राजस्थान में हमारी शोभा बढ़ा रहे हैं। समय समय पर हमारे विद्यार्थियों से
देश के टॉप और प्रतिष्ठित संस्थाओं के डायरेक्टर्स, प्रोफेसर आदि को गायत्री स्कूल में लाकर हमारे परम आदरणीय प्रधानाचार्य जी, मेरे पापा जी, स्कूल में लाकर बच्चों से रूबरू करवाते हैं। अब उनसे रूबरू करवाने से क्या होता है कि उनका जो एक लहजा होता है पढ़ाने का, उनका एक सलीका जो होता है पढ़ाने का, तो आपको समझ में आता है ना। कभी कुछ दिन पहले जो IIT आए थे, देखा था ना आपने, तो उनको लाकर बच्चों से रूबरू करवाते हैं। अभी हाल ही में 18 जनवरी को आए थे, याद है सभी बच्चों को? हाँ, तो अभी हाल ही में 18 जनवरी को देश के प्रतिष्ठित संस्थान, कौन सी थी? IIT जोधपुर। IIT जोधपुर के प्रोफेसरों को बुलाकर बच्चों की जिज्ञासा का समाधान करवाया था। और इसी के साथ मैं एक बात और बताना चाहूंगी, सारे लोगों, सारे बच्चे गवर्नमेंट जॉब तो नहीं लग सकते, लेकिन हमारे गायत्री विद्यापीठ के मैनेजमेंट और हमारे परम आदरणीय प्रधानाचार्य जी और मेरे प्यारे पापा जी और मम्मी जी, इनका सोचना है कि बच्चे भविष्य में नौकरी नहीं भी लगे, बच्चे भविष्य में नौकरी नहीं भी लगे तो बेरोजगार तो नहीं रहे, तो इसके लिए वो रोजगार से जुड़े रहे, घर में इनकम आती रहे। इसके लिए हम लोग नए नए नवाचार कर रहे हैं। स्कूली शिक्षा के साथ साथ इनकी पढ़ाई पर भी हम सुबह शाम जोर दे रहे हैं। इनके लिए हमने ये डेवलप होते रहे, इसके लिए हमने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसको JRE के नाम से जाना जाता है। कई बच्चों ने ये प्रोग्राम भी अटेंड किया है। JRE मतलब जॉब रेडी एजुकेशन फॉर गायत्रियंस। तो इस प्रोग्राम के जरिए कई बच्चों की स्किल है वो डेवलप होगी। छात्रों के कौशल विकास हेतु इसी फीस में, इनसे कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं ली जा रही। कहीं सोचे ये जो ये स्किल डेवलपमेंट एक नया ही चला दिया, फीस को ऐंठने का काम, तो ऐंठने का काम गायत्री विद्यापीठ में कभी नहीं होता। यहाँ बच्चों की जो वाजिब फीस है उसी के अंदर कौशल विकास हेतु इसी स्कूल में निःशुल्क बच्चों में स्किल प्रोग्राम सिखाया जा रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आ जाते हैं ग्राफिक डिजाइन, एनिमेशन, फोटोशॉप, लोगो डिजाइन, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, SEO एक्सपर्ट, वेब डेवलपमेंट, ऑडियो ट्रांसक्राइबिंग आदि ऐसे कई प्रोग्राम हैं जिसे हमारे स्टूडेंट सीखकर कुछ अच्छा कमा सकते हैं। तो उनकी अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं भी लगी तो इस डेवलपमेंट के जरिए वो इनके जरिए अपने इनकम तो कमा सकते हैं। उनके लिए हमारे टीम के मैनेजर साहब बैठे हैं, उन्हें बैंकों से लोन भी दिलवाएंगे 12th के बाद। अब पापा जी मम्मी जी केवल और केवल स्कूल के लिए हैं, जो हमेशा आपको कहते रहते हैं कि मैं स्कूल का हूँ, स्कूल के बच्चे मेरे हैं, स्कूल का पैसा स्कूल में, स्कूल के बाहर कहीं नहीं जाएगा। बल्कि जो मेरे हस्बैंड है उनकी, मेरे दोनों देवर जी की, इनकी भी जो सैलरी है हम कोशिश यही करेंगे कि हमारे विद्यालय को ही लगाई जाए, आप बच्चों पे ही ये सैलरी है वो खर्च हो। एक बार मैं वापस से एक बात कहना चाहूंगी कि आप भी देख भी रहे हैं, अभी कुछ ही टाइम पहले कोरोना काल गया था, तो कोरोना काल के बाद जो प्राइवेट सेक्टर है वो लगभग बंद से हो गए हैं। हमारे आसपास के स्कूलों को देखें तो आप लोगों को उनका हाल बताई है, तो बंद नहीं है तो बंद की कगार पे ही है। लेकिन हमारे प्रधानाचार्य मेरे परम आदरणीय पापा जी का और मम्मी जी का ये संघर्ष ऐसे जुनून पे चलता रहा है कि उन्होंने अपने स्कूल को एक शानदार चकाचक करके वेल सेटल्ड बनाकर दे दिया है और बच्चों के लिए हमेशा हरदम सोचते ही रहते हैं। एक बार पुनः मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और ये विश्वास दिलाती हूँ कि हर अभिभावक हर बच्चे का सपना हम जरूर पूरा करते हैं। उनके सपनों को साकार करने के लिए हम संकल्पित हैं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। आया रे काना आयो रे आयो, रंगों की बहार लायो, आयो कान्हा आयो।
अध्यक्ष जी, पार्षद उदयपुर वाटी से पधारे हुए हैं हमारे रिश्तेदार मोहनलाल जी असवाल। मैं आप सभी का 26 जनवरी और बसंत पंचमी के अवसर पर बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। मैं मेरा परिचय दे दूं पहले आपको। मैं 1993 से लेकर आज तक गायत्री विद्यापीठ का सदस्य हूं और आगे भी होता रहूंगा। प्यारे बच्चों, मैं आपको यही एक सुझाव देता हूं कि आपकी फोटो किसी पुलिस थाने में, किसी कोर्ट में, रेलवे स्टेशन पर सड़कों पे नहीं लगनी चाहिए। आपकी फोटो बाबा रामदेव चौक में, मिंतर चौक में, उदार पवेलियन, उदार सर्किल पे अच्छी जगह लगनी चाहिए, क्योंकि आप अच्छे काम करोगे, आपकी अच्छी फोटो लगेगी, और गलत काम करोगे तो पुलिस थानों में, बस अड्डों पे, रेलवे स्टेशन पे लगेगी। आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं 1993 से लेकर जब स्कूल में मास्टर जी के पास बैठने के लिए कुर्सी भी नहीं थी, हम वहाँ बोरी पे जाकर बैठे, पीने के लिए पानी का घड़ा भी नहीं था, वहाँ भी ऐसी व्यवस्था नहीं थी। जब से मैं जुड़ा हुआ हूँ, और मास्टर जी जब तक सही काम करते रहेंगे मैं इनके साथ रहूंगा। अगर मास्टर जी कभी भी कोई भी शिकायत आ गई तो मैं स्कूल से विदा ले लूंगा। सभी का स्टाफ गण का, और मास्टर जी हमारे साथ रहते हुए हमारे समाज में पहले मृत्यु बोल होता था, हमने समाज के सहयोग से बंद करवा दिया। मास्टर जी के यहाँ स्कूल पढ़ने से हमारे मोहल्ले में पहले कुछ शराब पीते थे लोग, वो भी बहुत कम हो गया है, और भी कई जो कुरीतियां थी वो भी हमने समाप्त कर दी है खटीक समाज के सहयोग से। धन्यवाद। जय हिंद, जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद बाबूलाल जी का। उस जमाने से ये लोग जो यहाँ बैठे हैं, सारे के सारे लोग, चाहे दीप्त जी पवार हो, चाहे बाबूलाल जी हो, चाहे मस्ताराम जी हो, चाहे चिरंजी लाल जी हो, दत्तू सिंह जी हो, किशन जी हो, अपने दीनदयाल जी हो, मदन जी हो, ये सारे लोग, राधे श्याम जी। वास्तव में वो कठिनाई का दौर था। इस कठिनाई के दौर में न जाने कितने संघर्ष आए, कभी गिरा, कभी पड़ा, कभी अकड़ाया, लेकिन मैं कभी रुका नहीं। जीवन में एक चीज सीखी थी कि न मैं थकूंगा, न मैं हारूंगा, न मैं पढ़ूंगा तो फिर गिरकर वापस उठूंगा। उस भाव को लिए उस समय वास्तव में परिस्थितियां बड़ी प्रतिकूल थी। विपरीत परिस्थितियों में आप जैसे अच्छे लोगों का सानिध्य मिला मुझे, आप लोगों का अच्छा सहयोग मिला मुझे, ये बात सत्य है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जो बाबूलाल जी चावला ने जो बात कही है कि वो बोरी पे बैठे, दरी भी नहीं होती थी सर, बोरी पे, गेहूं की जो बोरियां आती थी उस बोरी पे आप लोग बैठते थे। वो जमाना में कभी भूला नहीं हूं, कहीं भूला नहीं हूं। जब मैडम पानी लाया करती थी घड़े पर, मैं खुद सफाई करा करता था। कल परसों एक मेरे टीचर आए, संतोष दीदी, यहाँ पर बहुत पहले जो पढ़ाया करती थी, आज तो बहुत करोड़पति है वो। यहाँ आई तो वो आंखों भर के रोने लगी कि इतना बड़ा स्कूल देकर आज मेरा सीना, वो बहुत गर्व से मैं फूल रही हूँ। वहां से हमने शुरुआत करी और आज इस स्थिति में है। मैं बहुत बड़ी बात नहीं कहता हूँ, आने वाले समय में आप लोगों के पास रिकमेंड आएगी, लोग ये बोलेंगे भाई वहां गायत्री विद्यापीठ में सिफारिश लगाओ, हमारे बच्चों का एडमिशन हो जाएगा। मतलब आप ये देखना, साल 2 साल 3 साल में
वो परिस्थितियां, वो व्यवस्थाएं हम लोग यहाँ लागू करने जा रहे हैं। क्योंकि जब हमारी बड़ी बेटी ने बात बोल दी कि यहाँ का पैसा यहीं रहेगा, घर नहीं जाएगा, और पिछले 2 सालों से घर पैसा लेकर भी नहीं जा रहा हूँ। साग सब्जी लानी है, आपको घर का खर्चा चलाना, एक बेटा घर का खर्चा चलाएगा और 2 बेटों की जो इनकम आएगी थोड़ी बचत कर लेगी और बाकी का पैसा स्कूल में लगाओ। मैं चाहता हूं कि जो बच्चे दरी बोरी पर बैठते थे, जो बच्चे, कई बच्चे ऐसे जो 3 शेड में बैठा करते थे, 10, 15, 20 साल तक हमने धूप में, भयंकर गर्मी में 3 शेड में बिताए हैं। अब हम लोग वो वेल क्वालिटी वाला स्कूल हर प्रकार से मॉडर्न टेक्नोलॉजी, आधुनिक टेक्नोलॉजी, जो अभी मेरी बिटिया ने जो बातें बताई थी आप लोगों को, कोई तो कहे 10-5%, हम लोग ये 101% उसको लागू करने वाला हूं। और ये हमारा पूरा का पूरा फोकस इस चीज पर रहेगा, 50 लोगों को रोजगार, 650 बच्चों की भविष्य। अब तक 15,000 लोग बच्चे यहाँ पढ़ के जा चुके। मैं बहुत बड़ी बात तो नहीं कहता कि मैं उनको नरेंद्र मोदी बना दूंगा, ये तो नहीं कहता, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूँ कि उसके दिल और दिमाग में मेरे यहाँ से दिए हुए संस्कार बार बार हिलोरे मारेंगे। यहाँ से दिए हुए संस्कार, हम ये तो नहीं कहते कि उसको हम सारे गांव की दारू छुड़ा देंगे, लेकिन यहाँ पढ़ने वाला बच्चा कभी दारू के हाथ नहीं लगाएगा। इस बात का हम लोग गारंटी देने की पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन 100% दिया कोई कह दे कि साहब थे मास्टर थे, चलो ठाकुर बिगड़ गो, तो उसमें कहीं न कहीं अभिभावक की भी जिम्मेदार है। तो मैं एक बड़ा ये था कि भाई चाहे कैसर हो, चाहे भाई जी शंकर जी हो, भाई जी सावर जी हो, या मेरे आदरणीय माता पिता हो, मेरी धर्म पत्नी हो, मेरे बच्चे हो, अगर इनका सहयोग नहीं मिलता तो निश्चित रूप से ये इस स्थिति में हम पहुंच ही नहीं पाते। क्योंकि अन्य प्राइवेट स्कूलों की आप हालात देख लो, बेचारे अपना स्कूल बंद करके या चालू रख के अपना कोई दूसरा काम धंधा शुरू कर दिए। कोई परचून की दुकान खोल दी, कोई दूसरी दुकान खोल दी, कोई हड़चूड़ी की दुकान खोल ली, तो अखबार का मन भी कोई कपड़े की दुकान खोलनी पड़ती, मसला उधारे लेने पड़ता पैसा। लेकिन एक मन में संकल्प ये रहा, एक मन में जुनून ये रहा कि हमें कुछ करना है। मेरे सारे टीचर्स भी मेरे को अक्सर ये बोलते हैं कि गुरुजी कभी थके वो नहीं। पीछे से कई बार ये भी कहते के खाए यार आदमी सारे दिन बोलते रहे। अपने बिरादरी के लोग भी बोलते हैं, अलग आवाज हटा सुना करके पटक जाए। उसके पीछे केवल और केवल एक अच्छा संकल्प है, उसके पीछे केवल और केवल एक अच्छी भावना ये है। दिल और दिमाग में एक बात चलती रहती है कि मैं इन बच्चों को कितना अच्छा दे सकता हूँ, कितना शानदार दे सकता हूँ। सरकारी स्कूल में पढ़ा, ABCD भी 6ठी क्लास में सीखी, लेकिन जो एक्सपीरियंस मैंने लिया, जो अनुभव हम लोगों ने लिया, हमारा अनुभव और इन बच्चों की आधुनिक टेक्नोलॉजी, हमारा अनुभव बच्चों की आधुनिक टेक्नोलॉजी दोनों मिलाकर हम इस स्थिति में पहुंचा देंगे इस व्यवस्था को कि 12वीं पढ़ने के बाद 12वीं पास आउट बच्चा 9वीं क्लास से हम लोग ऐसे कोर्सेज सिखा देंगे बच्चों को कि बच्चा भले गवर्नमेंट जॉब में न जा पाए कोई बात नहीं, लेकिन वो गवर्नमेंट जॉब से कम भी नहीं होगा, इतना पैसा वो कमा लेगा। इतनी चीज हम लोग उनको यहां से सिखा देंगे इसी टाइम में, इसी पढ़ाई में। पढ़ाई के साथ साथ सुबह और शाम, अभी जैसे बेटी ज्योति बता रही थी कि सुबह 8 बजे से शुरुआत करके शाम को 7 बजे तक क्लास चलना। दुनिया की कोई स्कूल ऐसी नहीं है तो सुबह 8 बजे बुलाकर रात को 7 बजे तक चले। ये अपने DO साहब यहाँ बैठे हैं, कोई ऐसे स्कूल हो तो बता दो। और स्कूल है तो वहां कम से कम लाख रुपए साल से कम फीस ली जाती है। मैं 10, 15, 20 हजार रुपए में लेकर उनको लाख रुपए वाला यहाँ पर मैं टेक्नोलॉजी सिखाने का मन में संकल्प है मेरा ये संकल्प है कि आने वाले समय में 9, 10, 11, 12 के बच्चों को हमने शुरुआत कर दिया इस प्रोग्राम को। दीप जी आप बैठे हैं, आप
टेक्नोलॉजी की आदमी है। हमने 6-7 प्रोग्राम ऐसे शुरू कर दिए हैं जिससे बच्चे आने वाले समय में 12वीं पास करने के बाद अपना छोटा मोटा रोजगार नौकरी लग जाए तो अच्छी बात नहीं, छोटा मोटा रोजगार शुरू कर देगा वो। अब ये ऐसे नहीं होते। बड़ा बेटा मैनेजर है, हमने इसको लगाया, अभी आपको बताया, वो एक्सप्लेन भी करेगा। हमने लगाया कि 12वीं पास के बाद में गवर्नमेंट कौन कौन सी स्कीम में लोन देती है, उसको निष्कर्ष निकालो, अपने बच्चों को ट्रेंड करो। ये आपको भी बताएगा अपने वक्तव्य में। 2 नंबर का बेटा जो डॉक्टर कुलदीप है, अच्छा ये बात निश्चित है, बिना बिरादरी की कृपा, बिना भाई बंधु परिवार का आशीर्वाद के, बिना बस्ती माता की कृपा से, बिना भगवान की कृपा से कोई आदमी आगे नहीं बढ़ता, ये सत्य है। तो मेरे ऊपर भी भगवान की असीम कृपा रही है, बिरादरी की असीम कृपा रही है। इन बच्चों के अभिभावकों का इतना प्यार रहा है कि बीच वाला बेटा जैसलमेर नौकरी लगा बाबूलाल जी, तो पूरे घर में मासूमियत आ गई कि जैसलमेर, और मैं जैसलमेर जाकर आया इस बार, तो वास्तव में 100 किलोमीटर 60 किलोमीटर पानी की प्याऊ भी नहीं है, मतलब आदमी जाने तो पखेरु भी नहीं मिलता है। अभी जाकर आया तो बड़ा तकलीफ हुई कि यार इसको जैसलमेर कैसे लगा दिया, लेकिन प्रभु की मर्जी देखिए। वहां का जो इनका डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर था, उन्होंने जाते ही बात बोल दिया, डॉक्टर साहब हमारे पास तो यहाँ सर्जन का तो कोई काम ही नहीं है, आप लोग क्यों आ गए यहाँ पर? यदि गवर्नमेंट ने लगा दे कि यहाँ तो ऑपरेशन थिएटर नहीं है, आपकी जो क्वालिटी है वो क्वालिटी तो यहाँ तो आपको वहां लगा है जहाँ आपके पास 4 बकरी नहीं आएगी। तो क्या आप ये काम जानते हो क्या कंप्यूटर पर? क्या जी इससे भी ज्यादा जानता हूँ मैं तो काम, ये काम इससे ज्यादा काम जानता हूँ। सरकार का जो कोई पोर्टल होता है, सरकार के पोर्टल पर आपको ये काम करना है, क्योंकि तो ये तो बड़ा शानदार काम है, मैं तो कर दूंगा। ये काम आप करवाओगे तो मेरा तो बाएं हाथ का काम है। यार हम तो इसमें बड़े परेशान हो रहे, आप एक काम करो, ये गवर्नमेंट का जो पोर्टल है ना, इसने भरने का काम आप शुरू कर दो। हमारे पास ऐसा कोई विद्वान नहीं है जो इसको काम करे, तो आप एक काम करोगे, इसको काम कर दो। कहीं हो आप, चाहे नवलगढ़ रहो, चाहे झुंझुनू रहो, जैसलमेर रहो, आपको महीने में 2 बार आकर पूरे डॉक्टरों को इसका रिपोर्ट लेकर और दिल्ली के दिल्ली आपके पास मैसेज आ जाएगा, ये लंबी बीमारी चल रही है, अन्य कोई बीमारी चल रही है, उसके ऊपर आप काम करना शुरू कर दो। तो प्रभु की ऐसी कृपा हुई तो बच्चा भी यही आ रहा है, काम गवर्नमेंट का कर रहा है और काम पंथा गवर्नमेंट से ले रहा है, बच्चों की सेवा कर रहा है, तो ये ईश्वर की कृपा है। 3रे नंबर का जो बेटा आलोक आया है कि वहां बैठा रहता, लेकिन यहाँ 15 दिन से आकर बच्चों से 1 to 1 क्या भाई आलोक असर आते हैं 1 to 1 एक बच्चे से, हर टीचर से, क्योंकि जो बच्चों ने जो चीज सीखी है, मैंने बच्चों ने मतलब बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा, साल के मैंने हर बच्चे पर 2-3 लाख रुपए साल का खर्च किया है एक बच्चे पर, और ये तीनों बच्चे, चौथी मेरी बिटिया, ये चारों जो मेरा अनुभव, हम दोनों का अनुभव रहेगा, इन चारों का एक्सपीरियंस रहेगा, बाकी मेरे पूरे टीम देखो इनके सारे के सारे आपको खड़े दिखाई दे रहे होंगे। ये दीदी के पास स्टूल है, लेकिन स्टूल पे नहीं बैठ रही है, उस दीदी के पास स्टूल पे नहीं बैठ रही, इनके पैरों में स्टील की राह लगी हुई है, लेकिन समर्पण की राह है, ये इनकी समर्पण की राह है, ये इनका डेडिकेशन है। हम इन चीजों को साथ में लेते हुए उस स्थिति में पहुंचाएंगे कि हर घर में, आज कब ऐसा कहा है कि कृष्ण मास्टर का तो घर में इडली है, साची बात कहीं आवा मिल गया मास्टर के काबरा को संबंध चाल है कि जी बकरा काबरिया क्या लगा है, और बकरा तो घर में इडली है, बकरा तो ठीक इडली है। तो मैं चाहूं कि थाना घर में भी ठीक इडली हुआ है, और वो इडली इन बच्चों के माध्यम से लाना चाहता हूं, इन बच्चों और बच्चों के माध्यम से दिखाना चाहता हूं कि वास्तव में बच्चा कुछ करना चाहे तो कहां से कहां आदमी पहुंच सकता है। इन्हीं भावों के साथ आपका मैं हृदय से स्वागत करता हूं। मन में
छात्र छात्राएं इधर देखेंगे और मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की। जब मैं मरूं तो इस मिट्टी में मिला देना मेरी राख को, जब मैं मरूं तो इस मिट्टी में मिला देना मेरी राख को। अपने सीने में दबाए बैठा हूँ देश के लिए कुछ कर गुजरने की आग को, अपने सीने में दबाए बैठा हूँ देश के लिए कुछ कर गुजरने की आग को। और कमजोर नहीं है माँ तेरे ये लाल, और कमजोर नहीं है माँ तेरे ये लाल। अपने लहू से धोएंगे तेरे दामन के हर दाग को, तेरे दामन के हर दाग को। चमकते हुए चांद से खिले चेहरों के साथ बैठे हुए सभी प्यारे बच्चों और उनके अभिभावकों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई। बधाई उन सभी सूरज की तरह प्रकाश फैलाने वाले शिक्षकों, गुरुओं को जिन्होंने जीवन की अंधेरी राहों को अपने ज्ञान के प्रकाश से रोशन किया। बधाई देता हूं मैं उन सभी पधारे हुए अतिथियों एवं उपस्थित सभी अभिभावकों को जिन्होंने यहाँ पधार कर आज के दिन को और भी गौरवान्वित किया है। साथ ही गायत्री विद्यापीठ की हमारी समस्त टीम को जिन्होंने इस कार्यक्रम को इतनी भव्यता से आयोजित करने में शानदार मेहनत की है। शहीदों का सपना जब सच हुआ हिंदुस्तान तब स्वतंत्र हुआ, शहीदों का सपना जब सच हुआ हिंदुस्तान तब स्वतंत्र हुआ। आओ सलाम करें उन वीरों को, आओ सलाम करें उन वीरों को जिनकी वजह से भारत गणतंत्र हुआ, जिनकी वजह से भारत गणतंत्र हुआ। आज देश का प्रत्येक नागरिक गणतंत्र दिवस को बड़े ही उत्साह के साथ मना रहा है। सभी देशवासियों के लिए गणतंत्र दिवस एक पर्व ही नहीं बल्कि गौरव और सम्मान की बात है। यह दिवस हर भारतीय का अभिमान है। अनगिनत वीर सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति दी, तब जाकर यह देश हमें 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजी हुकूमत से हमें आज़ादी मिली। आज़ादी के पश्चात देश को नियमित और सुचारू रूप से चलाने के लिए एक संविधान की आवश्यकता थी, जिसके आधारभूत जनता निर्धारित नियमों और कानून का पालन कर सके, जिसके लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के नेतृत्व में एक समिति बनाई गई और उस समिति ने 26 नवंबर 1949 को संविधान दिया, जो बाद में आगे चलकर 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और उसी के उपलक्ष्य में हम 26 जनवरी का पर्व मनाते हैं, जिसे गणतंत्र दिवस कहते हैं। इस संविधान के अंतर्गत ही हम सभी कार्य करते हैं, सरकारें कार्य करती है, व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं और इन नियमों में कार्य करते हैं। किंतु आज देश का दुर्भाग्य है कि हमारा युवा पाश्चात्य संस्कृति की ओर बढ़ रहा है। उनके विचार संकीर्ण हो रहे हैं, उनकी सोच सीमित हो रही है, समाज से दूर हो रहा है, अपने से बड़ों का आदर नहीं कर रहा है, माता पिता के लिए वृद्धाश्रम की आवश्यकता महसूस हो रही है, 4-5 बच्चों से 2 माता पिता की सेवा नहीं हो रही है। बस इसी चीज को मन में लिए हमारे गायत्री विद्यापीठ में हम यह संस्कार देते हैं कि बच्चा पाश्चात्य नहीं भारतीय संस्कृति अपनाए, उसके विचार संकीर्ण नहीं वृद्ध हो, उसकी सोच सकारात्मक हो, कितना भी बड़ा व्यक्ति बन जाए समाज से जुड़ा रहे, अपने बड़े बुजुर्गों का आदर सम्मान करे, अपने माता पिता दादा दादी की सेवा करे। इसी के लिए गायत्री विद्यापीठ में तरह तरह के प्रकल्प किए जाते हैं, जिनमें से बहुत ही शानदार प्रकल्प हमारा चल रहा है बाल संस्कार शाला। इसी उद्देश्य को लिए हम गायत्री विद्यापीठ में जॉब रेडी एजुकेशन भी चला रहे हैं। जॉब रेडी एजुकेशन उन विद्यार्थियों के लिए है जो विद्यार्थी सरकारी नौकरी नहीं करना चाहते या चाहते हैं कि वो या उनका चयन सरकारी नौकरी में नहीं हो पाता है, तो उनके लिए हम उनके अंदर इतनी स्किल्स डेवलप कर दें। बैंक से लोन की सुविधा के लिए भी मदद करने का प्लान बना रहे हैं, जिसके लिए आदरणीय डायरेक्टर साहब मेरे पिताजी के दायमा जी के निर्देशन में मैंने कुछ स्कीम्स का अध्ययन किया है और उस स्कीम्स के बारे में मैं समाज को और इन बच्चों को भी रूबरू करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं। कोई भी व्यक्ति को आज अगर व्यापार करना है, अपना खुद का बिजनेस शुरू करना है, तो उसके लिए राजस्थान सरकार और भारत सरकार द्वारा उनके MSME मंत्रालयों के द्वारा बहुत सारी शानदार स्कीम उपलब्ध है। उन्हीं में से एक स्कीम है जो आजकल प्रचलन में है, जिसका शॉर्ट फॉर्म है MLUPY,
मुख्यमंत्री लघु उद्यमी प्रोत्साहन योजना। लघु उद्यमी के लिए इस योजना के अंदर बिना ब्याज का ऋण उपलब्ध होता है कि मतलब आपका जो भी ब्याज लगेगा, आप कोई भी प्रकार कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं उसके लिए इसका एक पोर्टल है, SSO राजस्थान पोर्टल। इसके थ्रू आप ऋण आवेदन करें, ऋण आवेदन करके आपका ऋण स्वीकृत होता है, आपको ऋण मिलता है। उसमें जो भी ब्याज लगेगा उसकी सब्सिडी राजस्थान सरकार द्वारा वहन की जाएगी। उसका जो ब्याज है वो ब्याज आपको सब्सिडी के रूप में राजस्थान सरकार द्वारा मिलेगा। दूसरी एक अभी स्कीम चल रही है इंदिरा महिला शक्ति उद्यमी प्रोत्साहन योजना, IMSUPY। इसमें कोई भी महिला उद्यमी जो अपना छोटा मोटा व्यापार करना चाहती है, उसको मान लीजिए कि वो 1 लाख रुपए का ऋण बैंक से लेती है। इसका भी पोर्टल है SSO राजस्थान, उस पर अप्लाई करके वो ऋण बैंक से लेती है तो सरकार के द्वारा 25,000 रुपए 25% सब्सिडी उसको तुरंत मिल जाती है 1-2 महीने के अंदर अंदर, बशर्ते वो अपना जो पैसा है, जो ऋण लिया हुआ पैसा है, वो अपने व्यापार के लिए इस्तेमाल करें। ये नहीं कि मैंने घर में शादी कर लिया और किसी काम में लगा दिया, उसके लिए ऋण नहीं मिलेगा। अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो उसको आपको ऋण मिलेगा और 25% सब्सिडी। आप अगर 10 लाख रुपए के ऋण के लिए पात्र हैं तो आपको 2.5 लाख रुपए की सब्सिडी सरकार दे रही है कि आप उद्यम करें, आप आगे बढ़ें, आप अपना खुद का व्यवसाय करें। इसी के अंतर्गत एक डॉक्टर अंबेडकर नाम से एक सब्सिडी की स्कीम है जिसके अंदर 9% तक इंटरेस्ट सब्सिडी है। ब्याज जो आपका लगेगा 9% तक जो आपका ब्याज लगेगा वो सरकार देगी। मतलब यदि आप 1 लाख रुपए इससे उधार लेते हैं तो बैंक आपसे 9-10 हजार रुपए ब्याज 1 साल के लेता है, उसमें से 9,000 रुपए आपको सरकार वापस रिइंबर्स कर देगी। तो आपको बिना ब्याज का ऋण आपको उपलब्ध हो गया है एक तरह से। इसी के अंतर्गत आगे एक PMEGP की योजना है, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। इसके अंदर बेरोजगार युवाओं को अपना खुद का ऋण, अपना खुद का उद्यम शुरू करने के लिए 25 लाख रुपए तक का ऋण है, जिसमें फिर से सरकार के द्वारा कैपिटल और इंटरेस्ट दोनों तरह की सब्सिडी है। करीब 3-4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए का बेनिफिट इसके अंदर भी मिलता है। अब आप बताइए कि आप ऋण लेंगे, अपना बिजनेस शुरू कर देंगे, सरकार आपको सब्सिडी देगी, लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए इसके लिए। हाँ, और इसी के साथ इसमें अगर कोई समस्याएं आती है, तकनीकी समस्याएं आती है, तो हम गायत्री विद्यापीठ में आपका स्वागत करते हैं। आप आइए, आप राय लीजिए, कोई भी हमसे जो मदद हो पाएगी वो हम जरूर मदद करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने यहाँ पे समय दिया, अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हर सांस में आग का रंग मिला के तन मन धन गई मैं, योद्धा बन गई मैं। अब मन ये हुआ है धूनी और आंगन है रणभूमि, अब काल भी आंख में आंख न डाले ऐसी ठन गई मैं, योद्धा बन गई मैं। जोरदार तालियां बालिकाओं के लिए। योद्धा
आपके साथ में आपकी धर्मपत्नी जी का भी बहुत बड़ा योगदान है, जो आपके इस विद्यालय स्थापित करने में आपका उनका संतोष जी का बड़ा हाथ रहा है। आप बिना पत्नी के इस विद्यालय को आगे बढ़ाने में इतना उनका सहयोग बहुत जरूरी था। और आपके तीनों बेटे, संदीप जी बैंक मैनेजर साहब, आपके डॉक्टर कुलदीप जी और एक बेटा इंजीनियर, ये सारी गायत्री माता जी की आप पर असीम कृपा थी, जिनके कारण से आपको तीनों बेटों को अच्छे संस्कार मिले। आपके बेटे इसी विद्यालय में पढ़कर अपने लक्ष्य कदम पर आगे बढ़ रहे हैं। और यह विद्यालय केवल शिक्षा ही नहीं देता है, संस्कार देता है। और इस बस्ती में यह भी कार्यक्रम चलाया जाता है, नशा मुक्ति के कार्यक्रम भी किए जाते हैं। ये विद्यालय गायत्री परिवार एक ऐसा परिवार का विद्यालय है जिनके माध्यम से अच्छे अच्छे पदों पर यहाँ से पढ़कर बैठे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, IIT में जिनका सिलेक्शन हुआ है। और यह विद्यालय वास्तव में ऐसे अनुसूचित जाति के बस्ती में विद्यालय स्थापित कर भाई दाइमा जी का जज्बा और उनको इनके जज्बा को हम सलाम करते हैं। श्री कृष्ण दाइमा जी इस विद्यालय को स्थापित किया था, उस समय बड़ी मुश्किलों में और बड़ी शिक्षा के क्षेत्र में अपने काम करके इसको निरंतर आगे बढ़ाने का काम किया। मेरी इच्छा है, मैं भगवान से, गायत्री माता से प्रार्थना करता हूँ कि यह विद्यालय एक दिन महाविद्यालय बने। और आपके बेटों ने जो आपके संस्कार लिए, वास्तव में आपके बेटे एक अच्छे पदों पर जाकर और ये अच्छे संस्कार लेकर आपके विद्यालय में बहुत बड़ा योगदान कर रहे हैं। वास्तव में आपने बहुत इस विद्यालय को अनुसूचित जाति के मोहल्ले में स्थापित कर बहुत बड़ा योगदान किया है। और मेरे जान की मैं तो बहुत बार आता हूँ, आपके इस विद्यालय का परिवार का ही सदस्य हूँ। और आपने समय समय पर विद्यालय के ऐसे कार्यक्रम किए जाते हैं जो अच्छे संस्कार इन बच्चों में प्राप्त होते हैं। और आपके बच्चे भी वास्तव में इस विद्यालय में समय समय पर आकर अपनी तकनीकी, संदीप जी और तीनों बेटे आपके इस विद्यालय में योगदान देते हैं। और आपको एक ऐसी बेटी मोहन जी ने दी है, वास्तव में ज्योति भी बहुत चूंकि साइंस की विद्यार्थी रही है और ये विद्यालय स्थापित में इस विद्यालय के आगे बढ़ाने में उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। और ये विद्यालय हमेशा आगे बढ़ता रहेगा, क्योंकि आप पर असीम कृपा गायत्री माँ की कृपा है। अरविंद जी ने जो बात रखी बहुत विस्तार से, सारी बातें हमारे स्वतंत्रता के बारे में, गायत्री परिवार के बारे में जो बहुत विस्तृत जानकारी थी, मैं लंबे समय तक आपके बीच में आता रहता हूँ। और मैं ज्यादा, क्योंकि बहुत समय हो गया है, मैं अपनी बात को विराम देते हुए जय हिंद, जय भारत। और ये विद्यालय गायत्री माता की कृपा से, आपके आचार्य जी की कृपा से निरंतर अपने पथ पर आगे बढ़ते रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देते हुए जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। थोड़ी अदा थोड़ा अंदाज हमको प्यार से
दिवस की शुभकामनाएं। आपने मेरा सम्मान बढ़ाया, उसके लिए मैं आभारी हूँ। सभी अपने माता पिता की इच्छाओं का, उनके ख्वाबों को जीने के लिए अच्छी से पढ़ाई करें, अपने परिवार का नाम रोशन करें, अपने माता पिता का नाम रोशन करें और समाज का रोशन करें। उन्हें 74वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। पात्र है। सभी बच्चों को ढेर सारा प्यार। गणतंत्र दिवस की आप सभी समस्त बच्चों को, स्टाफ को, मंचासीन अतिथियों को ढेर सारी शुभकामनाएं और शुभकामनाएं आपको आज बसंत पंचमी की भी। गुरुजी, आपको जब देखता हूं ना तो मुझे एक अलग सी मेरे में खुद में ऊर्जा पैदा होती है कि आपने एक शानदार अच्छी इन बच्चों की नींव खड़ी की है, जिसमें से काफी बच्चे, सैकड़ों बच्चे गवर्नमेंट जॉब लग गए हैं, बड़े बड़े पदों पर पहुंच चुके हैं। सच में आप बधाई के पात्र हैं और आपका और हमारा जीवन तो एक संघर्ष ही रहा है। तालियों का सहयोग अनिवार्य हो जाए, क्योंकि ये गीत मिट्टी से जुड़ा है, प्रत्येक भारतवासी का है। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। जोरदार तालियों से मेरे देश बालिकाओं का हौसला अफजाई। दोनों हाथ उठा के जोरदार तालियों से स्वागत, अभिनंदन। मेरे देश की धरती, बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं, जीवन का राग सुनाते हैं। गमों से दूर हो जाता है, खुशियों के कमल मुस्काते हैं, खुशियों के कमल मुस्काते हैं। सुन के लहट की आवाजें, सुन के लहट की आवाजें, क्यों लगे कहीं शहनाई बजे, लगे कहीं शहनाई बजे। आते ही मस्त बहारों के दुल्हन की तरह हर खेत सजे, दुल्हन की तरह हर खेत सजे। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती।
बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे, अच्छे रास्ते की ओर प्रेरित करे। और बुद्धि ये मॉनिटर है, गवर्नर है। इसी बुद्धि के द्वारा आप परीक्षा में आईएएस बन सकते हो, पीसीएस बन सकते हो, आईपीएस बन सकते हो। तो बुद्धि की पूजा करने के लिए गायत्री महामंत्र और इस वीणा वादनी के पावन मंदिर में आप सब उपस्थित हैं गायत्री विद्यापीठ में। तो उस सद्बुद्धि की उपासना करने के लिए गायत्री महामंत्र हमारे साथ साथ ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ज्ञान यज्ञ के लिए समर्पित जिनका जीवन सारा, उन सतगुरु श्री राम चरण में विनम्र प्रणाम हमारा। हरने को अज्ञान ज्ञान की ज्योति अखंड जलाई, भू पर लाने स्वर्ग योजना युग निर्माण चलाई। सर्वप्रथम 74वें गणतंत्र दिवस के पुण्य अवसर पर आप सभी विद्यालय परिवार के परमादरणीय व्यवस्थापक महोदय, गायत्री विद्यापीठ के प्राचार्य महोदय, शिक्षक बंधु एवं शिक्षिका बहनें और देश के भावी कर्णधार छात्र एवं छात्राएं, आप सबका इस पुण्य अवसर पर मैं वेद माता गायत्री परम पूज्य गुरुदेव से प्रार्थना करता हूं कि आप सब उगते हुए सूरज की तरह चमकते रहिए और पूर्णमासी की चंद्रमा की तरह खिलते रहिए। आपके विचार आकाश से भी ऊंचे हो जाएं, आपका हृदय समुद्र से भी गहरा हो जाए, दिल समुद्र से भी विशाल हो जाए और पृथ्वी से भी श्रेष्ठ हो जाए। आप सब को ऐसी मंगल कामना गुरुदेव के श्री चरणों में नमन बंदन करते हुए इस गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर कहने की तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन जो हर काम का वक्त होता है, हर वक्त के लिए काम होता है। टाइम इज द ऑर्डरिंग ऑफ सीक्वेंस ऑफ द इवेंट्स। समय बहुत ही मूल्यवान होता है और हर काम को जो समय बताता वही करना चाहिए। आप जानते हैं ये जो तिरंगा झंडा लगा हुआ है इसमें 24 तीलियां हैं। ये गायत्री महामंत्र के 24 अक्षरों के प्रतीक हैं। आप जानते हमारे गुरुदेव ने ये केसरिया वाना निर्धारित क्यों किया? क्योंकि सूर्य की जो पहली किरण निकलती है, सूर्य का गोला निकलता है, वो इसी रंग का होता है। उसकी ऊर्जा अगर सूर्य नहीं होगा तो सेव का फल नहीं बन सकता है। विज्ञान अपनी सफलताओं की डींग मारता है। हमने कंप्यूटर बना दिया, रेलगाड़ी बना दिया, हवाई जहाज बना दिया, लेकिन एक सेव का फल नहीं बना सकता, एक सरसों का दाना नहीं बना सकता है। भोज्य पदार्थों में जो है क्या कहते हैं, प्रकृति के ऊपर निर्धारित हो जाता है। तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आइए हम गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर उसी की चर्चा करते हैं। आप जानते हैं पर ध्यान दीजिएगा, मनी हैड गॉन नथिंग इज लॉस। अगर आदमी का धन जाता है तो कुछ भी नहीं जाता है। बॉडी हैड गॉन समथिंग इज लॉस। अगर शरीर में कुछ चोट चपेट लगती है तो कुछ तो नुकसान होता है। बट कैरेक्टर हैड गॉन एवरीथिंग इज लॉस। अगर किसी का चरित्र नष्ट होता तो सब कुछ नष्ट हो जाता है। इसलिए अपने चरित्र बल पर विशेष ध्यान देते हुए संस्कार जो परिष्कार है गुरुदेव ने निर्धारित किया। हमारे परिष्कार सोना लोहा पहले जो है मिट्टी में होता है, परिष्कार करते हुए वो हार बन जाता है। और जो लकड़ी का एक चिल्ली होता है, लकड़ी होता है, उसको परिष्कार करके कुर्सी मेज बना दिया जाता है, टेबल बना दिया जाता है, मूल्यवान बना दिया जाता है। संस्कार का मतलब वही होता है। इसमें से संस्कारित बच्चे निकलेंगे।
मेरे मामा जी श्री कृष्ण कुमार दाइमा जी, अंकल जी मोहनलाल जी, पूर्व डीओ साहब दीपचंद जी कुमार साहब, अपने सीमेंट प्लांट के मैनेजर साहब पाठक जी और उनकी साहिबा मैडम, समाज के वरिष्ठ नागरिक जन, स्टाफगण, प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं इन प्यारे बच्चों को प्रणाम करना चाहूंगा क्योंकि यही ही देश की समाज की नींव है। इस समाज का भविष्य, इस देश का भविष्य इन्हीं के कंधे पे टिका होगा। इसी कड़ी में मैं आपको सबसे पहले 74वें गणतंत्र दिवस की बधाइयां देना चाहूंगा। आप सभी को 74वें गणतंत्र दिवस की बधाई। आज से लगभग 20-25 साल पहले दाइमा जी ने गायत्री विद्यापीठ के बीज के रूप में बीजारोपण किया था, जो आज यहाँ फल फूल दे रहा है, आप सभी को दिख रहा है। इस गायत्री विद्यापीठ की 4 दीवारों के आसपास, इन 4 दीवारों पर यहाँ के नवनिहालों जो समाज में सेवा दे रहे हैं उनकी तस्वीरें मैं देख पा रहा हूँ। इसके लिए इस गायत्री परिवार को मैं बहुत बहुत शुक्रिया, बधाई देना चाहता हूँ। गायत्री परिवार का ये स्कूल श्री कृष्ण कुमार जी बच्चों के भविष्य के लिए नए नए नवाचार कर रहे हैं। हाल ही में भी 18 जनवरी को IIT जोधपुर के प्रोफेसर राम द्वारा इन्होंने अच्छा प्रोग्राम बच्चों की जिज्ञासाओं को दूर करने के लिए एक वर्कशॉप आयोजन किया था। मुझे भी उसमें शामिल होने का मौका मिला था। क्योंकि मैं अपने बारे में बात करूं तो 6-7 सरकारी सेवाओं में चयन होने के बाद में भी आज भी मैं अपने आप को विद्यार्थी समझता हूं। इसीलिए मैं उस प्रोग्राम में शामिल हुआ था और यहाँ के कार्यकलापों को देख के मुझे अत्यंत खुशी हुई।